हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस हम पहले भी दे चुके हैं, सारी एक्सरसाइजेस का सॉल्यूशन भी दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूअस ये कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो रेशियोज इंटरचेंज करते हैं सिर्फ और सिर्फ इसके लिए एक वीडियो बना दी जाए। यानी कि अगर मैं बात करूं किसकी, तो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज आते हैं, इन रेशियोज का जो इंटरचेंज होता है कि भाई साइन कॉस में, कॉट में, सेक में, किस में चेंज होता है, इसको बता दीजिए। चलिए तो आज हम इसी की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बात की थी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम अच्छे से जानते हैं कि हमारे पास ये 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 रेशियो होते हैं। अब ये जो 6 रेशियो होते हैं वो आपस में ही दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनमें इंटरचेंज हो जाते हैं। अब कौन सा किस में होता है ये हमें देखना है। चलिए देखते हैं क्या। साइन थीटा, अगर मैं बात करूं कि साइन थीटा को किस में चेंज करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल्स टू होता है हमारा 1 अपॉन कोसेक थीटा। एक्चुअली ये चीज डिपेंड करती है उनकी वैल्यूज पे, यानी कि ये जो हम चेंज करते हैं ये होता है उनकी वैल्यूज के आधार पर। जैसे कि चलिए मैं एक एग्जांपल लेके सॉल्व कर देता हूं कि ये हमारा है क्या, साइन 30 डिग्री। इधर किया तो ये हो गया हमारा, अब थीटा को हमने 30 लिया है तो इसमें भी हम थीटा को कितना लेंगे, 30 डिग्री ही लेंगे। अब साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1/2 इक्वल्स टू 1। अब कोसेक 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/2। यानी कि साइन 30 को अगर 1/कोसेक 30 लिखेंगे तो उनकी दोनों की वैल्यूज कैसी निकल के आएंगी, इक्वल निकल के आएंगी। इस हिसाब से इन रेशियोज को इंटरचेंज किया जाता है। वैसे ही मैं बात करूं कॉस की, कि कॉस थीटा को कैसे चेंज कर सकते हैं या किस रेशियो में चेंज करते हैं, तो कॉस थीटा होता है हमारा क्या, 1/सेक थीटा। ऐसे ही टेन थीटा, ये देखिए ये जो आपका टेन और कॉट होता है ये एक्चुअली 2 जगह चेंज किया जा सकता है। क्या, पहला आप टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की टर्म में लिख सकते हैं। दूसरा इसी को कि 1 कॉट थीटा की टर्म में भी लिखा जाता है। यानी टेन थीटा को आप यहां तो 1 कॉट में चेंज कर लें या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर लें, दोनों जगह पे इसकी जो वैल्यू होगी सेम रहेगी। ऐसा ही होता है कॉट थीटा के केस में। अगर हम कॉट थीटा को चेंज करेंगे तो ये आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनता है, और इसका एक और रूप होता है, वो होता है क्या, 1/tan थीटा। इस तरीके से यानी कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन कर दीजिए या 1/tan कर दीजिए, एक ही बात है। आइए बढ़ते हैं आगे। सेक थीटा, तो देखिए कॉस को चेंज किया था सेक में, अब सेक ने अपना बदला लिया और उसने कर दिया क्या, 1/cos थीटा। इस तरीके से आगे बढ़े कोसेक थीटा पे, तो देखिए कोसेक थीटा हो जाता है हमारा क्या, 1/sin थीटा। और ये मैंने आपको एक वैल्यू के थ्रू प्रूफ करके भी दिखाया। चलिए एक काम करता हूं कि ये जो कॉट के लिए कॉस साइन है या 1/tan है, एक वैल्यू इनमें से और प्रूफ करके देखते हैं, क्या पता इसमें ना लाई करे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बताए हुए रेशियो कहीं गलत हो जाए। चलिए देखते हैं क्या, कि जैसे ये लिया हमने क्या, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिया है, ठीक है। अब कॉट थीटा की जगह हमने मान लिया क्या, चलिए 60 ले लेते हैं इस बार, कॉट 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए कॉट 60 का मतलब है ये आपका कॉस थीटा जो है वो भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन थीटा जो है वो भी आपका साइन 60 डिग्री हो गया। अब कॉट 60 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1/√3, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी 1/2 अपॉन साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2, कुछ इस तरीके से। अब देखिए यहां तो 2 को यहीं से काट दीजिए, और अगर ऐसे नहीं काटते तो 2 को भेजेंगे 1 के पास, ये आएगा इसके पास, यानी कि इधर आपका 1/√3 चल ही रहा है, ये हो गया आपका 1 × 2/2 × √3, कुछ ऐसे। 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 1/√3, यानी कि वैल्यूज हमारी मैच कर रही हैं। रेशियोज इस तरीके से इंटरचेंज होते हैं। चलिए इसके बाद इसी चैप्टर की जो कुछ आइडेंटिटीज हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसकी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, क्या, फर्स्ट आइडेंटिटी, अब चलिए हम उसकी बात करते हैं। देखिए बेसिकली इसमें आइडेंटिटीज आपको 3 पढ़नी है, लेकिन उन 3 के कई सारे रूप यानी 9 रूप हो जाते हैं। चलिए उसको जानते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी है हमारी क्या,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि कोई भी रेशियो मतलब साइन और कॉस का जो स्क्वायर रेशियो होगा, अगर उसका सम किया जाए तो आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 निकल के आएगा। अब देखिए 1 की बात करें तो हमसे ये कहा गया है कि अगर इनको ऐसे रखा जाएगा तभी 1 आएगा ना, तो अब हमेशा क्वेश्चन इसी फॉर्म में तो बन के नहीं आएगा, यानी कभी वो साइन में ही होगा, सिर्फ कॉस में होगा, 1 के संग होगा। यानी कि इसको और कई सारे तरीके से लिखा जा सकता है, क्या कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा ही निकालना है तो ये वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगी। यहां कॉस निकालना है तो ये वैल्यू हमारी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकल जाएगी। या कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ साइन थीटा निकालना है तो ये आपका साइन थीटा इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। या कई बार ये ऐसे हो जाएगा कि कॉस निकालना है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट में चला जाएगा। और इसके बाद भी कई बार ये देखा जाता है क्वेश्चन में कि वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है आपकी 1, और इस 1 की जगह पे भी आप क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। क्योंकि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 है तो 1 की जगह भी तो ये आ सकता है ना भाई, ये भी लिख सकते हैं, यानी ये रिलेशन भी बनता है। इतने तरीके से इस रेशियो को इस आइडेंटिटी को लिखा जाता है। चलिए बात करते हैं सेकंड आइडेंटिटी की। तो सेकंड आइडेंटिटी है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये तो देखिए पहले प्लस में था, मतलब साइन और कॉस एक साथ थे, यहाँ पे tan और सेक अलग अलग हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्म तो बननी है। अब देखिए इसको करते हैं, अगर मैं tan को उधर भेज दूं, यानी कि इनके दोनों के सम या माइनस के बराबर वैल्यू निकालूं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, tan उधर जाने पे 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि पहली आइडेंटिटी में दोनों रेशियो प्लस में थे, यहां दोनों रेशियो हमारे कैसे हो जाते हैं, निगेटिव में आ जाते हैं, माइनस के साइन के संग आ जाते हैं। अब देखिए यहां से क्या कि अगर मुझे मान लीजिए tan की वैल्यू निकालनी है, यानी कि यहां पे tan हो तो देखिए 1 इधर चला जाएगा, यानी कि इस आइडेंटिटी के थ्रू बनेगा क्या कि 1 इधर गया तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से, या इससे भी मुझे tan की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो ये हो जाएगा रूट में आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या फिर पहली जो फॉर्म लिखी हुई है उससे अगर सेक की वैल्यू निकालने को मिले तो ये हो गया आपका सेक थीटा इक्वल्स टू रूट में होके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो समझा आपने, ये थी हमारी सेकेंड आइडेंटिटी। एक्चुअल में मैंने बताया कि आइडेंटिटी आपकी 3 है, लेकिन उनका यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में हो जाता है। कभी वो ये लिख के दे देगा तो आपको ये बनाना होगा, कभी वो ये लिख के देगा आपको ये बनाना होगा, यानी कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट में इंटरचेंज करना ही होगा। आइए बढ़ते हैं इसी के बाद थर्ड आइडेंटिटी की तरफ। तो तीसरी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी है हमारी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए पहली चीज तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहली आइडेंटिटी में साइन और कॉस आ गए, सेकेंड आइडेंटिटी में tan और सेक आ गए, और लास्ट में कॉट और कोसेक आ गए। यानी 3 आइडेंटिटी ने 6 के 6 रेशियो बता दिए। अब देखिए यहां से अगर हम क्या करते हैं, कोसेक के संग वैल्यू निकालते हैं तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, अब भाई इसको इधर लेके आए, 1 को इधर भेज रहे हैं तो ये हो गया आपका माइनस का 1 पहली जगह पे। या दूसरी बात, कॉट को इधर भेज दीजिए तो ये हो गया आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यानी कि अगर आप कॉट में से कोसेक को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और अगर आप कोसेक में से कॉट को माइनस करेंगे तो आपका प्लस का 1 आएगा। अब देखिए यहीं से वैल्यू निकालते हैं, किसकी, कॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या इस वाली से, तो देखिए अब हमने वैल्यू निकाली क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, आपका इधर चला गया तो ये हो गया आपका क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये ठीक है, इसको यहां से लिया, ठीक है, इस वाली आइडेंटिटी फॉर्म से। अब यहां से कॉट की वैल्यू निकाली तो ये हो गया कॉट थीटा इक्वल्स टू रूट में आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इस तरीके से, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद अगर मुझे कोसेक की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, यानी कि यहां से, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कोसेक थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए ये इधर जा चुका है, दैट मींस कि 1 प्लस कॉट थीटा हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब जब स्क्वायर हो गया
स्क्वायर हो गया और इसके स्क्वायर को भेजा तो ये आपका रूट में आ गया। तो समझा आपने आज ये सारी ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटीज और सारे रेशियोज का इंटरचेंज। ये टोटल इंटरचेंज होता है, यानी ये आइडेंटिटीज और ये इंटरचेंज है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में और फर्स्ट टर्म के एग्जाम में आने वाला है। इसको इंटरचेंज को अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये नहीं कर पाए तो बेशक आप कुछ भी करें, आप उन रेशियोज को कभी भी इजीली ना तो सॉल्व कर पाएंगे बल्कि कॉस, साइन, कॉट, टेन इसी में घूमते रह जाएंगे। तो ये जरूरी है कि आप इसको कर लें, क्योंकि ये पॉइंट आपके 10th क्लास में, 11th में, 12th में अगर आप मैथ्स लेते हैं या मैथ्स नहीं भी लेते हैं, फिजिक्स भी होगी अगर आपके पास, तब भी इन रेशियोज की आपको जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वो लोग जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।